गुर्दों में पेशाब में प्रोटीन क्यों आती है? प्रोटीन आने की क्या वजूहत है? इस्तेमाल करते हैं जिसमें एक पेन किलर्स हो गई, एंटीबायोटिक्स हो गई, किडनी के नेफ्रॉन्स जो हैं, फिल्टर जो हैं, उनको डैमेज करता है। इसकी कोई ख़ास अलामत है या हमें सिर्फ यूरिन टेस्ट करवाने पर ही मालूम होता है? फ्रोथी और फोमी यूरिन, जिस तरह झाग बनना शुरू हो जाती है, पेशाब, स्वेलिंग शुरू हो जाती है आंखों के नीचे, फेस पे, हाथ पे। अक्सर मरीज ये शिकायत करते हैं कि हमारे कपड़ों से कुछ महसूस नहीं होता लेकिन बैड स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो वो आर्जी प्रोटीन होती है, उसे कहते हैं पेशाब की नाली, या पेशाब रुक रुक के आ रहा है या बहुत ज़्यादा आ रहा है लेकिन तकलीफ के साथ आ रहा है। पहले तो डायग्नोज आपने करना है कि प्रोटीन आने की वजह क्या है। पुराने फेवरेट डॉक्टर मियाँ शराज। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शराज। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आपको बार बार मदऊ इसलिए कर रहे हैं और जो हमारा टॉपिक होता है वो भी एक ही होता है कि हम कोशिश करते हैं कि हम गुर्दों के हवाले से ही बात करें और गुर्दों के मुख्तलिफ जो अमराज हैं, क्योंकि पूरे जिस्म की जो फिल्ट्रेशन निज़ाम है वो गुर्दों पे डिपेंड करता है। तो उस हवाले से आज हम बात करेंगे। प्रोटोयूरिया एक प्रॉब्लम है, एक डिज़ीज़ है कि गुर्दों में पेशाब में प्रोटीन क्यों आती है? प्रोटीन आने की क्या वजूहत है? देखिए, प्रोटीन आने की कई वजूहात हैं, लेकिन इसमें सबसे पहले तो ये देखा जाता है, इसको अगर कैटेगरी में देखा जाए तो दो कैटेगरी में ले सकते हैं। एक प्रोटीन आती है पेशाब में, आर्जी तौर पे प्रोटीन आती है, जिसे पेशाब की नाली का इन्फेक्शन जब होता है, यूटीआई, उस वजह से, बुखार की वजह से हो सकता है, या आप कोई ऐसी पेन किलर्स इस्तेमाल करते हैं जिसमें एक पेन किलर्स हो गई, एंटीबायोटिक्स हो गई, उस वजह से प्रोटीन आती है। अगर दूसरी देखी जाए, दूसरी कैटेगरी को देखा जाए तो उसमें ब्लड प्रेशर है कि जब आपका मुसलसल ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो वो क्या करता है, वो आपकी किडनी के नेफ्रॉन्स जो हैं, फिल्टर जो हैं, उनको डैमेज करता है, उस वजह से प्रोटीन आती है। गुर्दे के में अगर सोजिश हो जाती है, उस वजह से आपको प्रोटीन आ सकती है। मुसलसल अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रही, डायबिटीज़ हाई रह रही है, उस वजह से भी आपको प्रोटीन आ रही है। और ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से या ज़्यादा आप प्रोटीन डाइट इस्तेमाल करने की वजह से भी आपको प्रोटीन जो है वो आ सकती है। इसकी कोई ख़ास अलामत है या हमें सिर्फ यूरिन टेस्ट करवाने पर ही मालूम होता है? देखिए, अर्ली स्टेज में जो है उसकी जो मेन अलामत, जो ख़ास अलामत है, उसमें ये होता है कि आपका जो है ना, फ्रोथी और फोमी यूरिन, जिस तरह झाग बनना शुरू हो जाती है पेशाब में, और वीकनेस और फटीग, कमज़ोरी और थकावट रहना शुरू हो जाती है, लॉस एपिटाइट, आपके जो है आपकी भूख ख़त्म होना शुरू हो जाती है, ओडीमा, स्वेलिंग शुरू हो जाती हैं आंखों के नीचे, फेस पे, हाथ पे, और जो है क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंट यूरिनेशंस, स्पेशली एट नाइट, मतलब रात के टाइम जो है पेशाब की मकदार जो है वो बढ़ जाती है। ये अर्ली स्टेज जो होती है, अर्ली स्टेज की सिम्टम्स हैं। अच्छा, आप का मतलब है कि अर्ली स्टेज पे भी चेहरे पे स्वेलिंग शुरू हो जाती है और फोमी जो है यूरिन आ जाता है, या बाद का तो लोगों को महसूस ही नहीं होता कि उनको प्रोटीन आ रही है, और वो अक्सर मरीज़ ये शिकायत करते हैं कि हमारे कपड़ों से कुछ महसूस नहीं होता लेकिन बैड स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो उस वक़्त उनके चेहरे पे स्वेलिंग वगैरह नहीं होती। तो ये भी प्रोटीन की कोई अलामत है या किसी और सेकंड? देखिए, जब बैड स्मेल आती है ना, स्पेशली जब पेशाब करते वक्त स्मेल आना शुरू हो जाती है, तो वो आर्जी प्रोटीन होती है, उसे कहते हैं पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो जाता, पस आना शुरू हो जाती है, ब्लड आना शुरू हो जाती है, प्रोटीन आना शुरू हो जाती है, उसी की वजह से जो है पेशाब में बैड स्मेल आती है। उसमें अलामत जो है वो ज़्यादा शो नहीं होती, उसमें सिर्फ ज़्यादा यही शो होती है कि आपको पेशाब में जलन हो रही है, या पेशाब रुक रुक के आ रहा है या बहुत ज़्यादा आ रहा है लेकिन तकलीफ़ के साथ आ रहा है। तो क्या किया जाए कि आम आदमी भी इस बीमारी से महफूज रहे? देखिए, इसमें सबसे पहले तो आपका जो मेन काम है वो ये है कि पहले तो डायग्नोज आपने करना है कि प्रोटीन आने की वजह क्या है,
जिस तरह हमने वजूहात पे बात की है कि पेशाब की नाली की वजह इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से भी हो सकता है, नेफ्राइटिस की वजह से भी हो सकता गुर्दों है। के में भी स्टोन वगैरह हो तो उस वजह से भी हो जी, सकता जी, है। स्टोन की वजह से भी आपको ये प्रोटीन आ सकती है। लेकिन सबसे पहले डायग्नोज़ करना चाहिए। जब डायग्नोज़ होता है तो देन फिर उसके बाद उसका डायग्नोज क्या टूल है, क्या तरीकाकार अपनाया जाए? कोई ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है या अल्ट्रासाउंड होता है? क्या तजवीज़ करते हैं आप? देखिए, डायग्नोज़ करने का बेहतरीन तरीका ये है कि सबसे पहले तो आपको चाहिए कि यूरिन प्रोटीन या यूरिन रूटीन का टेस्ट करवाएँ। किस इसमें आपको पता चलेगा कि इन पेशाब की नाली में इन्फेक्शन तो नहीं है। दूसरा, आपने जो है वो 24 आवर यूरिन प्रोटीन का टेस्ट करवाना है। इसमें अगर बहुत ज़्यादा प्रोटीन आ रही है तो ये फिर आपको अलामत बता रहा है कि आपकी जो डाइट प्लान है वो जो है वो उसकी वजह से हो रहा है। तीसरा टेस्ट जो है वो आरएफटी टेस्ट है, जिसमें क्रिएटिनिन यूरिया को देखना है। अगर तो आपके गुर्दे काम नहीं कर रहे, उनका फासद मादे आपकी बॉडी में बढ़ रहे हैं, तो फिर एक ये टेस्ट करवाना है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर, अगर मुसलसल ब्लड प्रेशर आपका हाई रह रहा है तो फिर भी आप ये ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग करें कि ये कितना हाई रह रहा है, क्योंकि इसी की वजह से भी डायबिटीज़ का HbA1c भी करवाएं, ताकि उसमें पता चले कि आपकी शुगर जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं है। लास्ट में जो है वो आप अल्ट्रासाउंड करवाएं, उसमें ये पता चलेगा कि आपको कोई सिस्ट या जो है क्या कहते हैं गुर्दों का साइज़ छोटा तो नहीं हो रहा, या गुर्दे प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आपका मतलब है कि गुर्दों में अगर प्रोटीन आती है तो उसकी मल्टी काजेज़ है, कोई स्पेसिफिक एक काज नहीं है। मुख्तलिफ जो हैं वो बीमारियों की वजह से ही गुर्दों में प्रोटीन आती है। जी, जी, बिल्कुल इसी तरह है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब इसका क्या इलाज क्या है होम्योपैथी में, और एहतियात क्या है? कैसे वो लोग जिनको प्रोटीन आ रही है वो कैसे इससे क्योर हो सकते हैं, और इसका होम्योपैथी में क्या इलाज है? देखिए, इसमें अगर होम्योपैथिक में अगर आप इलाज चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको जिस तरह पीछे बताया कि डायग्नोज करना है कि हाँ मेरा ब्लड प्रेशर की वजह से हो रहा है, तो फिर उस वक्त आपने सिर्फ ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन लेनी है ताकि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे। अगर डायबिटीज़ की वजह से है तो फिर आपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है सिर्फ। और अगर आप देख रहे हैं कि मुझे ना डायबिटीज़ है, ना ब्लड प्रेशर का इशू है, ना यूटीआई है, ना मेरे गुर्दों में सोजिश है, तो फिर भी प्रोटीन आ रही है, तो फिर इसका मतलब है कि आपकी जो ज़िंदगी है उसमें आपकी रूटीन चेंज है। या तो आप एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हैं, या फिर आपका जो डाइट प्लान है, रहन सहन है, वो अच्छे तरीके से नहीं है। आप प्रोटीन गोश्त का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा कर रहे हैं, बाहर के खानों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, इस वजह से। आपने एक बात की है कि एक्सरसाइज, क्या एक्सरसाइज की वजह से भी प्रोटीन आ सकती है? जी बिल्कुल, जब ज़रूरत से ज़्यादा आप एक्सरसाइज करते हैं तो उस वजह से भी आपकी प्रोटीन आ सकती है। उसकी वजह ये है कि वो ज़्यादा एक्सरसाइज करने से आपके जो फ़िल्टर्स हैं, नेफ्रॉन्स, उनमें जो है वो डैमेज हो सकते हैं। आप एक्सरसाइज ज़्यादा किसको कंसिडर करते हैं? एक तो हम वेट लिफ्टिंग करते हैं, एक हम रनिंग करते हैं ज़्यादा, या स्विमिंग करते हैं ज़्यादा। तो इनमें से कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जो ज़्यादा डैमेज करती है? देखिए, अगर नंबर वाइज देखा जाए तो पहले नंबर पे तो आपका जो है ना वेट लिफ्टिंग है, दूसरे नंबर पे जो है वो आपकी रनिंग है। कि ज़रूरत से ज़्यादा भी अगर आप रनिंग करते हैं, अपनी बॉडी को इतना थका देते हैं, तो उस वजह से भी आपको डिहाइड्रेशन होगी। डिहाइड्रेशन की वजह से भी आपके जो है जो नेफ्रॉन्स है वो डैमेज हो सकते एक आम नॉर्मल आदमी को कितने गिलास पानी पीना चाहिए रूटीन में, हैं। देखिए, अगर जब वो इस बीमारी में मुब्तला हो, जिसको यूरिन में प्रोटीन आती हो, तो उसको कितना को पानी इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, अगर तो उसका क्रिएटिनिन यूरिया नॉर्मल है, अगर उसको कोई जीएफआर उसका बेहतर है, उसको किसी किस्म का भी कोई मसला नहीं है, तो फिर तो उसे 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। तो अगर उसका यूरिया बढ़ा हुआ है, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, उस वजह से प्रोटीन आ रही है, तो फिर उसको जो है डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जो है ना 1 लीटर या 1.25 लीटर पानी पीना चाहिए। अच्छा, आप कोई ऐसी चंद होम्योपैथी मेडिसिन बता सकते हैं जिसमें इस प्रोटीन का हल हो उसमें? जी, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो है एक मर्क कॉर है 30 में, और एक थैलास्पी बुरसा, ये आपकी प्रोटीन को कंट्रोल करती है। उसके बाद जो है इसमें बर्बरस वल्गरस बड़ा अच्छा करती है। अगर प्रोटीन आने की वजह से स्वेलिंग हो रही है
तो एपिस मेलिफिका जो है वो बड़ा ज़बरदस्त जो है उस पे काम करती है। ये जो दवाइयाँ आपने बताई हैं ये मदर टिंचर में लेनी चाहिए या पोटेंसी में? इसमें कुछ मदर टेंचर है, कुछ पोटेंसी है, लेकिन बात वही है कि इसको इस्तेमाल करने से पहले आपकी सिम्पटम्स जो है वो क्लियर होनी चाहिए। डॉक्टर शराज बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसे कि आपने पूरी बात तफसील से सुनी है कि कोई भी आपने सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। अगर आपको पेशाब में कोई भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहला उसका टूल ये है कि आप उसका यूरिन टेस्ट करवाएं, और अगर उसमें कोई इंडिकेशन मिलता है आपको तो फिर आप उसका जो है वो यूरिन कल्चर करवाएं। अगर फिर उसमें भी कोई इंडिकेशन आता है तो फिर आपको अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, और अगर उसमें आता